लो बंदा लंगड़ा होगा डिस्क के रोग से, ये देख लो। लेट के खा रहा खाना, डिस्क अपनी जगह सेट हो जाए और डिस्क के रोग से जो बीमारी बन के टांग लंगड़ा रहा है, शट शट शट। वजन ज्यादा उठाने के कारण पॉसल जिनकी कमर में लगातार दर्द रहने लगी। दर्द कुछ ही समय में इतनी ज्यादा भयंकर रूप ले लिया, राइट इनकी टांग थी, चलती ही नहीं थी पॉसल जी। हाथ रखकर दीवारों पर चीजों को पकड़कर चला जा रहा था। इतना भयंकर रूप में वो दर्द स्टार्ट हो गई, रीढ़ की हड्डी से टांग तक। बाथरूम में सहारा लेकर जाते थे जी, इतना बुरा हाल हो बिल्कुल गया। चला नहीं जाता था। डॉक्टर ने इनको बोल दिया कि आपको डिस्क का रोग है। मन के दबने का मतलब उसमें बारीक बारीक नसें होती है। स्टार्ट करो पॉसल ना। जी, इस भाई का नाम चरणजीत सिंह है और साथ में इनकी वाइफ है। ये तरन तारण के गांव से आए हैं और ये राजमिस्त्री का काम करते हैं। और अपोस्टल जी ऐसे ही इसी काम को करते करते ही इन्होंने एक समय भार उठा लिया। वज़न ज़्यादा उठाने के कारण अपोस्टल जी इनकी कमर में लगातार दर्द रहने लगी। मार्च का महीना था जिस समय इनको दर्द स्टार्ट हो गई। दर्द कुछ ही समय में इतनी ज़्यादा भयंकर रूप ले लिया कि बताते हैं कि इनकी टांग में दर्द होना शुरू हो गया और जो राइट इनकी टांग थी चलती ही नहीं थी अपोस्टल जी। और इतने ज़्यादा ये पकड़ पकड़ कर चलने लगे जिसकी हालत ये देख रहे थे। मतलब हाथ रखकर दीवारों पर चीजों को पकड़कर चला जा रहा था। इतना भयंकर रूप में वो दर्द स्टार्ट होगी, रीढ़ की हड्डी से टांग तक। फिर क्या हुआ? अपोस्टल जी वॉशरूम तक भी खुद नहीं जाते थे। सबसे पहले तो परिवार वालों ने इनको पट्टियां वगैरह लेप करवाए, पट्टियां करवाई, काफ़ी कुछ ट्रीटमेंट ऐसे किया, लेकिन इनकी वो दर्द जाती नहीं थी, रात को सो नहीं पाते। बाथरूम में सहारा लेकर जाते थे, जी, इतना बुरा हाल हो बिल्कुल गया। चला नहीं जाता था। फिर और उसके बाद अपोस्टल जी जब इन पट्टियों से कोई राहत नहीं मिली तो इनको डॉक्टर के पास लेकर गए और इनकी एमआरआई करवाई थी। और अपोस्टल जी उसी टाइम पर ही डॉक्टर ने इनको बोल दिया कि आपको डिस्क का रोग है, जिसमें आपके मनकों में दबाव आया है और दबने के कारण मन के आपकी इधर जो देखो हालत आप है। लोग, थोड़ा मेरी तरफ ध्यान दो सारे लोग, क्योंकि तुम्हें नर्सरी स्कूल में नहीं बैठे हो, ये तो यूनिवर्सिटी है। क्योंकि मैं जब मानसा में था तो वहां एक आदमी ने गवाही दी, तो वो करनाल से था, मे बी वो भाई, ठीक है, शायद करनाल से था, कहाँ से था, लेकिन उसने मुझे बताया कि उसने खड़े होकर गवाही दी कि मैं 5 साल एक सेवक के पास गया, नहीं, एक सेवक के पास चुना गया, मतलब बुलाया गया, तो वहाँ पर जाता रहा। मैंने नर्सरी से लेकर 5वीं तक वहाँ पढ़ा। फिर वहाँ से कोई गड़बड़ हुई तो मैं दूसरे सेवक के पास गया, तो वहाँ से मैं 10वीं तक पढ़ा, लेकिन अब मैं यूनिवर्सिटी में आता हूँ। वो ऐसे बोल रहा था, कहता ये यूनिवर्सिटी है, ये मैंने पूरी दुनिया के सेवकों का ज्ञान सुना है ऑनलाइन, लेकिन जो पॉइंट चीज़ें यहाँ बताई जाती है, रियली में अमेजिंग। पहले मुझे ये बताओ, तुमने इतना सुना कि परमेश्वर परीक्षाएं लेता है, क्या कभी अब माता पिता अपने बच्चों को, वो सोचते हैं फर्स्ट आए तो उसके लिए पहले उन्हें कोई टांग तोड़ता है, कोई बीमारी देता है, ये देखने के लिए ये कर पाते या नहीं कर पाते? तो परमेश्वर भी ऐसे नहीं करता। आप जानते हो जैसा वचन आपके अंदर होगा वैसा रिजल्ट होगा। तुम्हें ये बातों को पकड़ना होगा, रियल बातों को, और आगे बढ़ना होगा। लेकिन ये भाई, मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, जब भी किसी को रीढ़ की हड्डी का रोग होता है, ये सीरियस विषय है। हमारे पास वो लोग हैं जिनके मन के दब गए और आज वो व्हील चेयर पे हैं, उनका धड़ नीचे का डेड हो गया है। ये बीमारी ऐसी है, मन के दबने का मतलब उसमें बारीक बारीक नसें होती हैं जो काम करती हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेट होता है, इसीलिए हमारा ब्लड पतला होना चाहिए। इतनी बारीक वेन होती है कि गाढ़ा जब खून हो जाता है उनमें सर्कुलेट ही नहीं करता, निकलता ही नहीं है, और जब उनमें खून नहीं निकलेगा तो वो नीचे का धड़ डैमेज हो जाएगा, याद रखना। इसीलिए ये जो आप गंदमंद खाते हो ना, बंद कर दो, ये प्रभु ने नहीं बनाया गंदमंद। ये समोसे, बर्गर, न्यूडल्स,
तरह तरह के खाने, जो ये जो बिस्कुट खाते हो, नमकीन्स वगैरह खाते हो ना, ये चाहे बड़ी कंपनी का खा लो, हल्दीराम का खा लो, अरे ये इतने गंदे ऑयल से इसको वो फ्राई करते हैं इन नमकीन्स को कि उनके अंदर हाई बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इतने गंदे से। उनको बिजनेस चाहिए, वो शैतान के गुलाम है, उनको पैसा चाहिए। वो ऑलिव ऑयल में नहीं उसको फ्राई करेंगे, उसको देसी घी में नहीं करेंगे। देसी घी दुनिया का सबसे पावरफुल सोर्स है। अगर गाय का हो, भैंस का भी खा सकते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। आप हल्का सा 1-2 चमचों से अपने खाना बना सकते हैं देसी घी से, क्योंकि साइंस की रिसर्च है कि अगर आप इसको फ्राई करोगे 20 बार भी तो उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेंगे देसी घी की चीज़ में। लेकिन रिफाइंड में और ऑलिव ऑयल में भी 10 बार से ज़्यादा नहीं हो आप कर सकते हो वो फ्राई। मेरी पहले बात सुन लो, मैं बीच में तो आपको शिक्षा और कोई देने लगा, लेकिन ये जरूरी थी देनी, क्योंकि आपको अवेयर होना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आती है? सुनो, अब किसी भी शॉप पर जाओ, यहाँ पकौड़े तलते हैं, यहाँ वो पूड़ियाँ भटूरे तलते हैं, वो सुबह जब डाल देते हैं ना उसमें अपना तेल वगैरह, सारा दिन 100 बार से भी ज़्यादा उसमें फ्राई होती है चीज़ें। वो जहर है वो पूड़ी भटूरे, लेकिन हम तो टेस्ट से खाते हैं। उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल है जो आपके खून को गाढ़ा कर देते हैं। जो आपकी ये जो आँख है ना, आँख, इनमें वाल जैसी ब्रीक नाड़ियाँ हैं आँखों के पीछे जो रोशनी देती है। अब ये ब्लड जब गाढ़ा होगा तो वो कैसे निकलेगा बाल जैसी ब्रीक नाड़ियों से? 20 सालों में क्यों लोगों की ये बच्चों की नजर कम हो रही? क्योंकि बैड खाना है। मैं अपने बच्चों को रोकता हूं ना, ये भी खाते हैं, कुछ चीजें खाते हैं, ज्यादा नहीं खाते लेकिन खाते हैं। तो जब इनको मैं बोलता हूं ये गुस्सा करते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना, ये सोचते क्यों मना करते हैं। कितनों को बात समझ आती है? समझ आया नहीं समझ आया? इतना नहीं खाते, थोड़ा सा डर रखते हैं मेरा, लेकिन फिर भी खाते हैं। मतलब 30% खाते हैं, 30% मेरे मना करने के बावजूद भी। कितनों को बात समझ आती है? इतनी ब्रीक नाड़ियां, ये जो हमारे बाल है ना, ये क्यों झड़ते हैं? इनके नीचे जो वेन्स होती है ना, वो भी इतनी ब्रीक होती है जो हमारे बालों को मजबूत करने। उनको भी ब्लड चाहिए, और वो भी वो वाला ब्लड चाहिए जिसमें पूरा न्यूट्रिशंस हो। हमारा अच्छे खाने से जो ब्लड के अंदर न्यूट्रिशंस होता है। आप सोचोगे पापा जी आपके क्यों झड़ गए थे कुछ बाल? सेम जैसे तुम्हें समझा रहा हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह था एक दिन। मुझे भी इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैंने इसकी स्टडी पर ध्यान दिया, इन बातों पर। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन मेरे तो आ रहे हैं प्रभु की कृपा से बाल बहुत सारे। आमीन, प्रभु मेरे साथ है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन अभी ध्यान दो, जो बात है यहाँ पर, ये सारी शिक्षा मैंने इसलिए दे दी, इस पर भी आपने गौर फरमाना है। लेकिन अभी इसका ये नसें ब्लॉक होना या दबना, इट्स सीरियस मैटर। ये गवाही बड़ी होती है, इस गवाही को सीरियस से सुनना है हमने। ऐसे नहीं, इधर देखो, अच्छा डिस्क, अच्छा नसा दब गया ते ठीक हो गया भाई, धन्यवाद 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 प्रभु, ठीक हो गया। ये ऐसे ऐसे दिमाग चाहिए या खास दिमाग चाहिए? ये जितने पॉइंट मैं समझाता हूं आत्मा में, ये जीवन है आपके लिए, जीवन है, रियल में ये जीवन है। जितना इसको पकड़ोगे उतना ज्यादा घराना तुम्हारा ब्लेस होगा। इसका सीन दिखाओ, ले हैंड, उससे देखते क्या हुआ था। सारा कुछ दिखाओ, यीशु नाम से खुदा। अच्छा, इस बंदे को भी ये देख, नहीं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, चल कर देख, चल कर देख। ये देख लो, बंदा लंगड़ा हो गया डिस्क के रोग से। ये देख लो क्या हो गया बंदा। पहली बार आए हो? कभी चर्च गए हो? अच्छा आ जाओ। ये बिलीव करता है बंदा? ये करता है विश्वास? कौन है ये आपका? ये नहीं करता विश्वास, तुम करती हो? उतार दे अपनी बेल्ट। कब से तेरी डिस्क हिल गई है? बहुत औखा है। 3 महीने से खाना लेट के खा रहा हूँ। लेट के खा रहा खाना?
और बाथरूम ही जाता हूँ लेकिन और कभी देख लो कितने परेशान आते लोग, लेकिन जब चंगाई मिल जाती भूल जाते हैं, फिर अपने काम धंधे ये वो। जब तुम्हें ठीक कर देगा प्रभु तो उसका आदर करेगा प्रभु का, उसके साथ चलेगा। इधर सामने खड़े जा, सामने मेरी तरफ मुंह करके यहाँ खड़ा रहे। चलो रखो इसकी डिस्क के बाहर हाथ यीशु नाम से। खुदाबंद तेरी सामर्थ को रिलीज करता हूं, इसकी डिस्क अपनी जगह हील हो जाए, डिस्क अपनी जगह सेट हो जाए, और उस डिस्क के रोग से जो बीमारी बन गई, टांग लंगड़ा रहा है, यीशु नाम से, यीशु नाम से ये दर जाए, यीशु नाम से ये दर जाए। शट 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 शट। यीशु नाम से जो नस दब गई है खुल जाए, इसका दर जाए, ये चल पाए, ये दर जाए, ये चल पाए, ये दर जाए। शट 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 शट। सारी दर जाए, जकड़न जाए। बंदा कहता मैं लेट कर खाना खा रहा हूं, खुदा से छू चुके आप। बंदा कहता मैं लेट कर खाना खा रहा हूं, सोच लो इसकी तकलीफ और दर्द कितनी होगी। खुदा मैं तेरा दास, ये दर्द जाए अभी, यीशु नाम से दर्द जाए, यीशु नाम से दर्द जाए, तेरी सामर्थ से दर्द जाए, तेरी सामर्थ से दर्द जाए, तेरी सामर्थ से दर्द जाए, ये नेगेटिव प्रभाव जाए, ये रोग जाए, यीशु नाम से जाए। फ्री चलो, थोड़ा चलो, थोड़ा चलो। अभी बंदे की आंखों से देखो रोन निकल आया है। सोचो ये कैसी तकलीफ में होगा बंदा, जवान है लेकिन रोग जब आता है। वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। इसकी बेल्ट मैंने उतार दी है। अभी कुछ क्या हुआ, अभी फर्क पड़ा है? कितना? काफी फर्क पड़ा। काफी। हाँ जी। यहाँ खड़े हो। अब देखो बंदा आपके सामने है, तड़फ रहा है, हालात आपके सामने। ये सामर्थ है, एक प्रार्थना यूज कर रहे हैं, उस प्रार्थना में सामर्थ को जो 3 महीने दवाइयां टीके डॉक्टर नहीं कर पाए, उसको चंद मिनटों में करना आसान काम है। ये बोलो ऐसे क्यों बोल रहा हूं, ताकि आप सीख जाओ कि ये सामर्थ है परमेश्वर की, उसका भय मानना है, उसके साथ चलना है। अब बंदे के देखो दर्द बंद होनी शुरू होगी। यीशु नाम से खुदा ये दर्द जाए, ये नेगेटिविटी जाए। शट, सारा शैतानी गंदा प्रभाव जाए यीशु नाम से। यीशु नाम से ये डिस्क अपनी जगह हील हो जाए, ये डिस्क अपनी जगह हील हो जाए, इसका दर्द जाए, टांग का दर्द जाए यीशु नाम से। शट 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 शट। फ्री फ्री फ्री। चल फिर से चल के देख, फिर से चल के देख। धन्यवाद कर, तारीफ कर, बोल प्रभु मुझे आज तूने छू लिया यीशु नाम। वो देखो अब सही हो गया है। चाल देखो, जो लंगड़ा कर बड़ी मुश्किल से चल रहा था और अब देखो सीधा चल रहा है। हालेलुया। कमाल कमाल यीशु दा कमाल, कमाल कमाल यीशु दा कमाल। अब मुझे ये बताओ, इससे बात करो भाई से। ये जब तुमने ये पावर देखी, हमने तो कोई तुम्हें मेडिसिन नहीं दी, कोई दवाई नहीं दी, हमने तो हाथ रखकर जीवित परमेश्वर के नाम से तुम्हारी बीमारी को हुक्म दिया कि ये खत्म हो जाए। सोच कर देखो, परमेश्वर तो वही है ना जिसके नाम से बीमारी खत्म हो सकती है। वही परमेश्वर है ना जिसके नाम से आपका जीवन बदल सकता है। तो ये चमत्कार देखकर तुम्हें क्या अनुभव हुआ भाई? बहुत बढ़िया लगा, बहुत सही लगा। एक प्लेट खाधा ही सारा कुछ सामान? हाँ जी। एक प्लेट खाया था खाना? नहीं नहीं, आज खाना खाया ही नहीं है। खाया ही नहीं आज? अपोस्टल जी, मैं एक पॉइंट बताना चाहती हूँ। हाँ। इनकी जो वाइफ है वो तो अपनी मदर के साथ 1 साल से ही यहाँ पर आ रही थी, लेकिन तब भाई विरोध करते थे। अच्छा। उस समय विरोध करते थे और अपनी वाइफ को भी यहाँ आने नहीं देते थे, लेकिन उनका बिलीव था। और जब तो मैंने इन पर- शिक्षा क्या दी आज? हम सब किसके विरोध में थे? परमेश्वर के। क्यों? क्योंकि पापी थे, गुलाम थे शैतान के। पूरे इंडिया में जाओ, पंजाब को छोड़कर पूरे स्टेटों में क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। सरकारें भी साथ मिलकर कर रही है विरोध, क्योंकि गुलाम है। अब सोच लो आप जो भी है, बच जाओ, बढ़ो, बचाओ लोगों को।
जब तक बुद्धि बंद है, ये इतनी बड़ी बातें कोई भी सुन रहा है जो यीशु में नहीं है, उसको इसकी असर ही नहीं होगा जब तक उसकी बुद्धि बंद है। जब खुलेगी ना बुद्धि, तब रोएगा वो कि मैं इतना नजदीक बैठकर सुनता था और मुझे समझ नहीं आई ये बातें कभी, सच्चाई क्या है। ये देखो, बंदा विरोध करता था और जहां विश्वास करता था वहां से चंगाई नहीं आई। चलकर दिखा भाई, चलकर दिखाए नहीं आप। ये देखो वही बंदा चंगा भला, दौड़ कर दिखा, दौड़ा है कभी कि नहीं दौड़ा है। ये वो जीवन शक्ति है जो लोगों को जीवन देती है। कितनों को बात समझ आती है? इस गवाही को आंखें बंद करके रिसीव करो और मन फिराओ आज।